और क्या अमेरिका की जो बाइडेन सरकार चीन के साथ तनाव को कम करने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या बाइडेन चीन के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप को क्यों लगता है कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है? और ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को लेकर जापान ने क्या कहा? और अमेरिका और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में क्यों उतारे युद्धपोत? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस साल के आखिरी में द्विपक्षीय वर्चुअल समिट होगी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच ऑकस गठबंधन के बाद चीन और अमेरिका के साथ तनाव और बढ़ गया है। चीन के राजनयिक यांग एची ने कहा है कि हाल ही के दिनों में बाइडेन के सकारात्मक रुख को हम अहम मानते हैं। दोनों देश नए कोल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहते। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच कूटनीतिक बातचीत की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अमेरिका के युद्ध की आशंकाओं को लेकर आगाह किया है। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन सरकार कमजोर और भ्रष्ट है, इसलिए बीजिंग अमेरिका की शक्ति की कद्र नहीं करता। ट्रंप शासनकाल में भी अमेरिका और चीन के संबंध काफी खराब रहे हैं। चीन भले अमेरिका को ताइवान को लेकर समझौते का पालन करने का भरोसा दे रहा है, लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन के खतरनाक इरादों को लेकर बड़ी बात कही है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा है कि चीन साल 2025 तक बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ताइवान पहले ही कह चुका है कि अपने आप को बचाने के लिए उसे जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उससे पीछे नहीं हटेगा। ताइवान पर चीन की दादागिरी की वजह से क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता की आशंका के बीच स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में अमेरिकी और चीनी राजनयिकों के बीच लंबी बातचीत हुई है। दोनों देशों के राजनयिकों के बीच 2 दौर की बातचीत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से फोन पर बात कर ताइवान के साथ हुए समझौते का सम्मान करने की अपील की थी। ताइवान पर जबरदस्ती चीन के कब्जे की कोशिश से दुनिया में एक बार फिर युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ताइवान की मदद करने के लिए अब जापान भी आगे आया है। जापान ने चीन को चेताते हुए कहा है कि अगर उसने ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन करता है तो जापान ताइवान की मदद के लिए हर कदम उठाएगा। हाल के कुछ दिनों में चीन लगातार अपने फाइटर जेट ताइवान की सीमा में भेजता रहा है। ताइवान में चीन के फाइटर जेट के लगातार घुसपैठ के बाद अमेरिका और ब्रिटेन भी अलर्ट हो गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के पास अपने 3 विमान वाहन पोत तैनात कर दिए हैं। हालात और ज्यादा खराब होने पर अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत ताइवान की मदद कर सकते हैं। इस बीच फ्रांसीसी सीनेटरों के दल के ताइवान दौरे को लेकर चीन ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत के 3 दिनों के दौरे पर आई अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं से वाकिफ है। वेंडी शर्मन ने कल दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान में बदले हालात और आतंकवाद के खतरे पर चर्चा हुई। दोनों देश व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर भी सहमत हुए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच बने ऑकस गठबंधन में शामिल नहीं करने पर नाराज फ्रांस एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाए गए राजदूतों को वो दोबारा भेजेगा। दरअसल ऑकस गठबंधन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी खरीदने के समझौते को रद्द कर दिया था, जिसके बाद फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका, ब्रिटेन से भी अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इराक और रूस पर उनके मुखबिरों की हत्या करने का शक जताया है। CIA ने हाल ही में अपने जासूसी को सूत्रों पर ज्यादा भरोसा नहीं करने की हिदायत दी थी। CIA ने अपने मुखबिरों से कहा था कि जानकारी देने वाले सूत्र 2 देशों के एजेंट बन गए हैं। ईरान और रूस अमेरिकी मुखबिरों की पहचान के लिए कई तकनीक की मदद ले रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।